भारत के तंत्र मंत्र की दुनिया में एक ऐसी शक्ति का नाम लिया जाता है जिसे सुनकर बड़े बड़े तांत्रिक भी डर जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर ले तो वो उसके कान में बैठकर हर राज बता देती है। लेकिन अगर साधना में जरा सी भी गलती हो जाए तो उसकी कीमत सिर्फ साधक को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल और उसकी फैमिली के साथ राहुल की एक गलती और पूरे परिवार का विनाश हो गया क्योंकि उसने एक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है। ये कहानी हमारे साथ राहुल के पड़ोसी विक्रम ने हमारे साथ शेयर की है और ये एक सच्ची और रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। यह घटना 2019 की है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को बचपन से ही तंत्र मंत्र और रहस्यमय शक्तियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे इंटरनेट पर कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में पता चला। उसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान 21 दिन तक एक खास मंत्र का जाप करे और शमशान में साधना करे तो कर्ण पिशाचनी उसके वश में हो जाती है और उसके कान में बैठकर दुनिया का हर राज बता देती है। इसे पढ़कर राहुल के मन में लालच जाग गया। वहाँ सोचने लगा, अगर मुझे सबके राज पता चल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था और उस मंत्र के नीचे लिखा हुआ था कि जो भी कोई इंसान रात के 12 बजे शमशान जाकर इस मंत्र का जाप करेगा तो उसे ये शक्ति मिल जाएगी, जिसे लगातार 21 दिन तक करना होगा। राहुल ने इस साधना को करने का पूरा मन बना लिया और उसी रात राहुल शमशान घाट के लिए चुपचाप अपने घर से निकल गया। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जहां लोग रात में जाने से भी डरते थे। राहुल वहां एक काला आसन, सरसों का तेल और लाल धागा लेकर पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे उसने जमीन पर एक तांत्रिक घेरा बनाया। जिस प्रकार उसने पढ़ा था उसी तरह से राहुल ने सब कुछ सेट कर लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ। लगातार 7 दिन तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 8वें दिन शमशान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, हवाएं चलने लगी। राहुल एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा। अगले दिन उसका 9वां दिन था। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल को बहुत डर लग रहा था, पर उसने अभी भी मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। और थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कान के पास किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल का पूरा शरीर कांप गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन शमशान में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर अचानक एक फुसफुसाती हुई आवाज़ उसके कान में आई, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आ गई हूँ। राहुल डर गया, लेकिन लालच की वजह से वहाँ मंत्र पढ़ता रहा और उसने पूरे 21 दिन की साधना पूरी कर ली। उसे लगा कि अब उसकी साधना सफल होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शक्ति को वहाँ बुला रहा है वहाँ सिर्फ राज बताने वाली आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी भयानक पिशाचनी है। लगभग उसके मंत्र पूरे हो गए और तभी उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की आती है और राहुल से कहती है, तू मुझे किस रूप में देखना चाहता है? माँ के रूप में, बहन के रूप में या फिर पत्नी के रूप में? तो राहुल उससे कहता है कि बस मुझे इस दुनिया के राज जानना है, बस तुम मुझे राज बताना और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो पिशाचनी राहुल की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी इस दुनिया के सभी राज, लेकिन मेरी एक शर्त है। राहुल पूछता है, किस तरह की शर्त? तो वो बोलती है कि मैं जो भी तुमसे कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। राहुल ने हाँ कर दिया। उस रात के बाद राहुल की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि पूरा गांव डर के साये में आ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल के घर में कोई अदृश्य औरत रहती है। और फिर एक रात राहुल की माँ ने अपने बेटे के कमरे से ऐसी आवाज़ सुनी जिसे सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कमरे के अंदर राहुल किसी अदृश्य औरत से बात कर रहा था और वो औरत उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी, लेकिन
असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद राहुल और उसके परिवार के साथ जो हुआ उसे सुनकर आज भी गांव वाले उस शमशान का नाम लेने से भी डरते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपको मिलेगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।